तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए मेरे यार सब, उनकी यादों में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। प्रणाम नीतीश जी, आशा करते हैं कि आपकी नामर्द पुलिस बहुत खुश होगी रेलवे के पटरी को खाली कराकर। खाली कराने में जितनी लाठियां उन्होंने तोड़ दी, उसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे। उसका हिसाब पूछेंगी वो माएं जिनके बेटों के पीठ पर आपकी निकम्मी पुलिस ने अपने लाठियों को भांजकर अपनी मर्दानगी साबित करने का प्रयास किया। उसका हिसाब पूछेगा वो देश का नौजवान जिसको चुनावी रैली में आपने ये झूठ बोला था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। आखिर क्या मांग रहे थे वो? समय से रिजल्ट में सुधार, समय पर नौकरी। आपसे ये भी नहीं दिया गया। जानते हैं नीतीश जी, सड़क पर लाठी खाने वाला छात्र लंदन का नहीं था, इसी बिहार का लाल था। एक वीडियो देखे जिसमें आपकी पुलिस एक लड़के को पकड़कर लाठी बरसा रही है और वो डर के मारे कह रहा है कि हम कुछ नहीं किए हैं, एक भी पत्थर नहीं फेंके हैं। जानते हैं सर, वो फेंका होगा पत्थर। झूठ बोल रहा था वो, क्योंकि लाठी का दर्द सब लोग नहीं सह पाते हैं। याद करिए अपना युवा काल नीतीश जी, जब आप सरकार का विरोध करते थे तब कितनी लाठियां भाजी गई थी उस वक्त, लेकिन आप लोकतंत्र की दुहाई देकर बच जाते थे। आपका लोकतंत्र मर गया था क्या, या आपको सांप सूंघ गया था जो आपने अपने निकम्मी पुलिस को लाठी भांजने का आदेश दे दिया? जानते हैं सर, कटा हुआ हाथ देखे उन छात्रों का जिन पर आपने लाठियां बरसाई थी, रोती हुई आंखें देखी जो ये कह रही थी कि हमने क्या गलत मांगा है, बिलखते हुए बच्चे देखे जिनको नौकरी करना है और अपना घर चलाना है, दौड़ती हुई लड़कियां देखी जिसको आपकी नामर्द पुलिस दौड़ाकर मार रही थी, चिल्लाते हुए छात्र देखे जो अपने हक मांगने के लिए ट्रेन को रोक रहे थे, और हमने देखा उन बदतमीज पुलिस वालों को जिनके हाथों में लाठी थी। हमने देखा उन निहत्थे छात्रों को पिटते हुए, और फिर हमने सोचा कि इस लोकतंत्र का हम क्या करें। किनसे सवाल पूछा जाए कि छात्रों को पीटा नहीं जाना चाहिए, किसको यह समझाया जाए कि इन लोगों को हक दे दीजिए, और तब लगा कि हमारी बहरी और गूंगी सरकार शराब में व्यस्त है। इतनी व्यस्त कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि राज्य के लड़के पिटा रहे हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि अपने छात्रों पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए। लेकिन हुजूर, कुर्सी पर बैठने के बाद तो बड़े बड़े तुर्रम खान बन जाते हैं, और आप तो 16 साल से बैठे हैं। एक सवाल पूछना है आपसे, आदेश देते वक्त आपको लगा नहीं था कि गलत हो रहा है ये, या कोई हर्बल मटेरियल का नशा आपके दिमाग पर इतना चढ़ गया था जो आपने ये सोचना जरूरी नहीं समझा? जिस वैकेंसी का पहला सर्कुलर 2019 में आया हो, उसका परीक्षा 2021 में हो, तो सोचिए कि छात्रों को गुस्सा नहीं आएगा क्या? आपको लग रहा है कि वो छात्र सिर्फ रिजल्ट में गड़बड़ी के चलते परेशान है? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। वो परेशान है इसलिए क्योंकि आपकी सरकारों ने कभी किसी परीक्षा को ना समय पर लिया है, ना उसका रिजल्ट समय पर दिया है, और ना ही नियुक्ति समय पर की है। ये गुस्सा था जो निकलना था, लेकिन आपकी बेरहम पुलिस ने जैसा व्यवहार उनके साथ किया है, इसके लिए आपको कोई तोहफा नहीं देना चाहिए। आप शायद ये भूल गए हैं कि इन्हीं छात्रों को जब आपने नौकरी का वादा किया था तो ये छात्र आपको वोट देकर आए। आप शायद ये भूल गए हैं कि जब जब आप विकास की बात करते हैं तब तब ये सवाल उठता है कि आपके विकास का पैमाना सिर्फ शराब और छात्रों पर लाठी भांजना है। आपकी वो पुलिस कितनी बेरहम होगी सोचिए, जो कड़कड़ाती ठंड में छात्रों पर लाठी भांज रही थी, और अगर आपने गलती नहीं की तो बुला देते वहां के चेयरमैन साहब को और करा देते बात। फिर समझ आता कि आप लोगों ने कितना सही काम किया है। एक पद पर आप लोगों ने 5 नाम लिखा है, मतलब इतना बकैती आप लोग कैसे कर लेते हैं? एक आदमी 5 जगह नौकरी कैसे कर सकता है? और ढीठ तो आप लोग इतने हैं कि आपने दूसरे परीक्षा का डेट भी निकाल दिया, ये जाने और ये सोचे बिना कि जो छात्र आज सड़कों पर हैं और आपकी ट्रेन को रोक रहे हैं, वो छात्र कल को और बड़ा हंगामा कर सकते हैं। और वैसे भी हमको लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद से आप जैसे निष्ठुर सरकारों को समझाने लायक कोई आंदोलन हुआ ही नहीं है। क्या नीतीश जी, क्या आदेश दिया था आपने? ये कहा था कि इतना मारना कि खड़ा नहीं हो पाए, या ये कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आंख उठाने की हिम्मत करे तो इसको इतना मारो कि अगली बार कोई आंख नहीं उठा पाए? शायद आपकी आंख का पानी खत्म हो गया है सर, तभी तो आप कभी वार्ड सचिव को पिटवा देते हैं तो कभी रिजल्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को। एक पल भी आपको यह ख्याल नहीं आता है कि उनका मांग जायज है? थोड़ा भी नहीं लगता है कि उनकी बातों पर सोचा जाना चाहिए? और जिस लोकतंत्र की दुहाई आप सदन में बैठकर देते हैं, उस लोकतंत्र में यह कहां लिखा है कि आपकी पुलिस लाठी भांजेगी?
जिस जंगल राज का उदाहरण देते हैं आप, आज लालू यादव ने उन छात्रों को नहीं पिटवाया है। आपकी निकम्मी सरकार ने अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए उन हजारों छात्रों को इस ठंड में लाठी से स्वागत किया है। बाकी अंत में क्या ही कहे, बस इतना कि याद रखा जाना चाहिए कि कौन नेता रात को 12 बजे आपके साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर खड़ा था। किस नेता को इस बात की चिंता थी कि छात्र पिटा रहे हैं। पप्पू यादव गलत है कि सही हमको नहीं पता, वो वहां राजनीति करने गए थे कि नहीं हमको नहीं पता। हमको इतना पता है कि वो रात को 11 बजे छात्रों के पास खड़े थे, तो वो नेता हैं। बाकी जितने चिलगोजर हैं वो अपने बिल में घुसे रहे, सरकार के तलवे चाटते रहे, ठेका लेकर पैसा कमाते रहे। इस बात से उन्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि छात्र को पीटा जा रहा है या छात्र को जान से मार दिया जा रहा है। और वैसे भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि हमारे नेता कभी छात्रों के हुए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल लाठियां भाजी गई हैं वो इतना गलत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हर बात पर स्वयं हस्तक्षेप करता है, करने की ताकत भी रखता है। तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, इस पर हस्तक्षेप करिए और बिहार के गुंडे पुलिस या फौज से ये पूछिए कि छात्रों को मारते वक्त उनका हाथ नहीं कांपा। उनसे पूछिए कि किस बदतमीज ने आदेश दिया था कि छात्रों को मारा जाए, उनका हाथ तोड़ दिया जाए, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाए। और अगर आप ये नहीं पूछ सकते हैं या आपसे नहीं पूछा जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार हिटलर हैं। और उसके बाद ये समझना चाहिए कि उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। बाकी हमारे पास इतना कंटेंट है कि दिन भर चिल्ला सकते हैं, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए धन्यवाद कह रहे हैं। लेकिन अब आरआरबी और एनटीपीसी को कवर किया जाएगा और आपके सरकार को आंख में आंख डालकर यह बताया जाएगा कि आप लोग निकम्मे थे, आप लोग निकम्मे हैं और आप लोग निकम्मे रहेंगे। धन्यवाद।